अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। खबर ऐसी निकल के आ रही है कि जो भारत के लिए आपदा भी हो सकती है और अवसर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये आपदा बनी तो भारत के लिए बहुत बड़ी आपदा का स्वरूप भी ले सकती है, और अवसर बना तो भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा लाभ भी हो सकता है। तो खबर क्या है? कई लोग कहेंगे कि सर दोनों चीज़ें कैसे हो सकती है, या तो चीत आपका हो सकता है या पट आपका हो सकता है। आप दोनों मतलब किंग और क्रॉस दोनों आप अपना कह रहे हैं। यस, खबर ही ऐसी है कि अगर भारत ने यहाँ पे संज्ञान लिया और त्वरित निर्णय लिया और पक्ष में चला गया तो ये अवसर है, अदरवाइज ये आपदा बनने के लिए तो रेडी है। खबर ये है कि तुर्की जो एक नाटो कंट्री है, अर्दोगान जिसके राष्ट्र प्रमुख है, वो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचने के लिए जा रहा है। और जो विदेशी सोशल मीडिया है, विदेशी अखबार है, वहाँ की हेडलाइंस हैं उनके अनुसार देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट तुर्की सेल हिज S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू पाकिस्तान। अब जैसे ही ये खबर आपने सुनी अभी अभी, तो पहला मन में प्रश्न यही आएगा कि सर बात कुछ समझ में नहीं आई। S-400 डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम तुर्की बेचने के लिए जा रहा है, और वो भी पाकिस्तान को। तो पहला प्रश्न तो ये उठेगा कि ये जिस मिसाइल के डिफेंस सिस्टम की आप बात कर रहे हो, ये तुर्की का तो है नहीं, ये तो रशिया का है। भाई बिल्कुल सही, लेकिन जो फॉरेन मीडिया है उसका खबर यही निकल के आ रहा है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं कि अगस्त 2024 में ये जो घटनाक्रम बना है, मतलब ये जो खबरें निकल के आ रही है, अब ये आपदा बनेगी या अवसर बनेगी, ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अभी अभी आपने बोला कि तुर्की अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बेचने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पे भारत कहाँ से आ गया? नहीं, भारत भी आएगा। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। अगर घटनाक्रम पूरी तरह से समझ लिया तो किस प्रकार से ये आपदा है या अवसर है, ये स्पष्ट हो जाएगा। ये कहानी शुरू होती है 2017-18। ये वही समय का कालखंड था जब भारत ने रशिया से वो S-400 का हमने एग्रीमेंट किया था कि भाई हमें ये डिफेंस सिस्टम चाहिए, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, टेस्टेड है बहुत सारी जगह पे, तो भारत की रक्षा के लिए हमें ये चाहिए। लेकिन रशिया से अगर आप किसी भी प्रकार का मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेते हो तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है। और सामान्यतः ये देखा गया है, भारत के ऊपर भी बहुत सारा दबाव बनाने की कोशिश की गई। ऐसी बातें उस समय पे चली गई कि अगर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर भारत ने लिया तो अमेरिका भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा देगा, जो उसने बहुत सारे देशों के ऊपर वैसे भी लगाए हुए हैं। लेकिन भारत ने राष्ट्र प्रथम की नीति के ऊपर चला कि हमारे देश के लिए जो भी अच्छा होगा वो हम करेंगे। हमें कोई और देश डिसाइड नहीं करेगा कि हमें हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए या राष्ट्र के लिए क्या, कब और किसके द्वारा करना चाहिए। हमें लगता है कि हमें ये डिफेंस सिस्टम चाहिए और रशिया से चाहिए तो हम वहीं से लेंगे। ये भारत का स्टैंड था और एस जयशंकर साहब ने बहुत ही प्रखर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ये बातें रखी थी। तो जिस प्रकार से घटनाक्रम चला, तो बहुत सारे दुनिया के देश ये मान रहे थे कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंधों की झड़ी लगा देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के ऊपर एक भी प्रतिबंध अमेरिका ने नहीं लगाया। अब इतना बड़ा मार्केट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 140 करोड़ की जो जनसंख्या है
वो हमारी ताकत है, ये इतना बड़ा बाजार है कि जिसे विश्व का कोई भी देश खोना नहीं चाहता। तो यही बात रही होगी कि भारत के ऊपर सैंक्शन नहीं लगा भारतीय विदेश नीति के कारण या भारतीय सरकार की जो दृढ़ता दिखी उसके कारण। अब समय के उसी कालखंड में दूसरा एक घटनाक्रम तुर्की में बना। तुर्की को दो चीज़ों की आवश्यकता थी अपने सैन्य के लिए, एक अटैक के लिए और एक डिफेंस के लिए। अटैक के लिए तो अमेरिका ने उसे F-16 दे दिए थे, ठीक है, और F-35 की भी बात चल रही थी, उसके प्लानिंग में था। तो इतने अपग्रेड किए हुए हाईटेक वाले फाइटर प्लेन्स तुर्की को मिल चुके थे और F-35 की बात चल रही थी। तो अर्दोगन साहब ने सोचा कि चलिए अटैक की में तो हम सिक्योर हो गए, लेकिन अब डिफेंस भी चाहिए। तो डिफेंस के लिए उन्होंने पहले चाइना के डिफेंस सिस्टम को चुना था। ये भी कहानी इंटरेस्टिंग है। लेकिन चाइना के उस डिफेंस सिस्टम का जब डेमो हो रहा था तब उसमें से जो मिसाइल निकली वो अपने लक्ष्य की ओर जाने की बजाय दूसरी ओर चली गई। तो अर्दोगन साहब को लगा कि ये तो भाई पक्का वाला चाइनीज माल है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ पे तो देश की रक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है और डिफेंस सिस्टम चाइना का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जब भारत ने ही उसी समय के कालखंड में ये रशिया के साथ डील किया था, तो अर्दोगन साहब ने सोचा कि अच्छा भारत ने डील कर दिया है और अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, तो हम तो नाटो कंट्री है, तो हम भी रशिया से डील कर लेते हैं। फाइटर जेट्स तो अमेरिका दे ही रहा है और डिफेंस सिस्टम रशिया का आ गया, मतलब हमारा देश फुल प्रूफ हो गया, हम बहुत हद तक निश्चिंत हो जाएंगे। तो उन्होंने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लिया। लेकिन जैसे ही तुर्की ने ये खरीदा, अमेरिका पूरी तरह से गुस्सा हो गया और तुर्की के ऊपर लगातार प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी, जो आज भी कायम है। तुर्की को और अर्दोगन साहब को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया साहब, भारत का खून खून, हमारा खून पानी, वो करे तो नादानी, हम करे तो मनमानी। तो ऐसा ही कुछ उनके मन का भाव रहा होगा। लेकिन भारत के ऊपर प्रतिबंध अमेरिका ने नहीं लगाए थे और तुर्की के ऊपर नाटो कंट्री होने के बावजूद बहुत सारे प्रतिबंध लग गए। तो तुर्की ने S-400 का जो डिफेंस सिस्टम लिया था वो आप समझ लीजिए कि सील पैक है, मतलब बिल्कुल रैपर भी नहीं निकला, ऐसा अगर हम कहें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो सेफ वेयर हाउस में रखा हुआ था तब से। अब क्योंकि प्रतिबंध लगा दिए हैं तो तुर्की को अब अमेरिका को खुश भी करना है कि अगर इस S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हम बेच देते हैं तो अमेरिका खुश हो जाएगा और प्रतिबंध हटा लेगा, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो वापस पटरी पे आ जाएगी। तो इसी लॉजिक के साथ अब जितनी लागत है उससे बहुत डिस्काउंट में ये बेचने के लिए जा रहा है और जो इंटरनेशनल मीडिया सोर्सेस हैं उनके अनुसार ये पाकिस्तान को बेच सकता है। अब पाकिस्तान की आर्थिक हालत क्या है सभी को पता है, लेकिन अगर S-400 डिफेंस सिस्टम मिल रहा हो तो पाकिस्तान कोशिश तो करेगा, लेकिन कोशिश करने से क्या होता है, धन कहाँ से आएगा। एक वन स्ट्रोक पे अगर मान लीजिए कि 70-80% डिस्काउंट में भी ये डिफेंस सिस्टम तुर्की देने को तैयार हो जाता है, तो पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वन स्ट्रोक में वो पेमेंट कर पाए, तो वो फिर जाएगा EMI के ऊपर। और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर S-400 को इसलिए ले लेगा क्योंकि भारत के पास रफाल है, तो वो S-400 से कुछ हद तक अपनी सेफ्टी करना चाहेगा। तो ये अगर पाकिस्तान ले लेता है, तुर्की और पाकिस्तान के बीच में डील हो जाती है, तो ये भारत के लिए आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है। लेकिन ये भारत के लिए अवसर भी है क्योंकि तुर्की ने ये नहीं कहा कि हम ये पाकिस्तान को ही बेचेंगे, तो भाई सेकंड हैंड डील होगी, मतलब पहले तुर्की ने खरीदा था, अब तुर्की से भारत खरीदेगा, लेकिन फ़ायदे का सौदा है क्योंकि बिल्कुल यूज़ किया हुआ नहीं है,
जो भारत ने खरीदा था वही डिफेंस सिस्टम है तुर्की के पास, और सील पैक है, वेयर हाउस में रखा हुआ है, बिल्कुल अनयूज। लेकिन फिर भी हम इसे सेकंड हैंड ही कह सकते हैं, क्योंकि पहला खरीदार तो तुर्की था। तो अगर डिस्काउंट में मिल रहा है तो भारत सरकार भी यहाँ पे पहल कर सकती है, और रशिया के बदले एक डिफेंस सिस्टम यहाँ से, अभी कोई भी जानकारी तुर्की ने नहीं दी है कि उसकी कितनी वो बैटरीज वगैरह होती है। ये थोड़ा सा रुकिए जरा, ओके, लाइटिंग का प्रॉब्लम है। चलिए, कि कितनी बैटरीज वगैरह होगी तो उसके ऊपर भी शायद भारत सरकार काम कर रही होगी। लेकिन सब कुछ अगर सही है तो भारत सरकार को जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट रेट में मिल रहा है S-400, और S-400 की ट्रेनिंग भी भारत को मिल चुकी है, भारत इससे चिर परिचित है। तो दो फायदे हैं उसमें भारत के, एक तो डिस्काउंट रेट में एक और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। तुर्की को बेचना है, ये बात तय है, अमेरिका को खुश करना है। अगर पाकिस्तान के हाथ चला गया, अगर पाकिस्तान ने डील फाइनल कर दी, तो भारत के लिए यह आपदा बनेगा। भारत के जितने भी लड़ाकू विमान हैं उनके लिए S-400 डिफेंस सिस्टम को भेजना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन अगर भारत ने ले लिया तो भारत की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आर्थिक रूप से हमारे लिए फायदे का सौदा भी है। तो घटनाक्रम 2017-18 से शुरू हुआ था, उसका जो फाइनल चैप्टर है वो 2024 में आज निकल के आया है। भारत के देखा देखी में तुर्की ने भी भारत का अनुकरण करने की कोशिश की, उसका वो प्रयत्न बैकफायर कर गया, और सिचुएशन ऐसी आन पड़ी है कि अब भारत को डिसाइड करना है कि ये जो घटनाक्रम बनेगा वो आपदा होगी या अवसर होगा। तो कौन सा देश पहले ये डील फाइनल कर लेता है, उसी के आधार पर ये तय होगा कि ये जो भी सौदा होगा, जो भी डील होगी, वो भारत के लिए आपदा बनेगी या फिर अवसर बनेगी। इंपॉर्टेंट खबर थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी अपने हैं और सोशल मीडिया के माध्यम है वहाँ पे शेयर कीजिए। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।